नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अपर निजी सचिव मुख्य परीक्षा 2024 के लिए जो आपका शॉर्ट हैंड का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल या लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से सीधे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो APS एग्ज़ाम के लिए हिंदी और अंग्रेजी स्टेनो के लिए जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, आशुलिपि परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी, यानी आपकी क्वालिफाइंग नेचर होगी। उसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, केवल क्वालिफाई आपको करनी है 80 शब्द की स्पीड। दूसरा है आपका आशुलेखन परीक्षा डिक्टेशन की समयावधि 5 मिनट की होगी और 80 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी में 100 शब्द प्रति मिनट प्राप्त करने के लिए हिंदी आशुलिपि हेतु 400 शब्द और अंग्रेजी आशुलिपि के लिए 500 शब्दों की विषय वस्तु / गद्यांश मौखिक रूप से बोला जाएगा, यानी सामने से डिक्टेटर बोलता है। ये मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। और आशुलेखन के लिए आपको 1 मिनट का ट्रायल भी मिलता है। पहले आप उसमें चेक कर सकते हैं आवाज़ सही आ रही है या नहीं, तो उनको आप बोल सकते हैं कि ज़ोर से बोलिए या आगे बैठ सकते हैं, आगे पीछे सीट कर सकते हैं। तो 1 मिनट का ट्रायल आपको इसीलिए दिया जाता है, कोई भी दिक्कत हो तो आप उनको बता सकते हो। ये कह रहे हैं, यदि परीक्षार्थी को किसी प्रकार की समस्या हो तो उसका समाधान मेन डिक्टेशन प्रारंभ होने से पूर्व ही अवश्य करवा लें। आशुलिपि का मेन डिक्टेशन जब प्रारंभ होगा उसके उपरांत कोई भी परीक्षार्थी बीच में नहीं बोलेगा। ट्रायल डिक्टेशन का लिप्यांतरण प्रतिलेखन नहीं किया जाएगा। जो ट्रायल है उसका प्रतिलेखन नहीं करना है, उसके बाद ही आपको मेन डिक्टेशन लिखी जाएगी। उसके बीच में आपको फिर कुछ नहीं बोलना है और डिस्टर्ब नहीं करना है। तीसरा पॉइंट है आपका आशुलिपि परीक्षा हेतु उपलब्ध कराई गई आशुलिपि नोटपैड। वहाँ आपको नोटपैड मिलती है एग्जाम में, 10 पन्ने की होती है वो, और उसमें आपको आशुलिपि लिखनी होती है, जिसमें लॉन्ग हैंड हिंदी / अंग्रेजी में लिखने पर अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त मानी जाएगी। आपको उसमें शॉर्ट हैंड में ही लिखना है। लॉन्ग हैंड भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उसको जब आप लिप्यांतरण करेंगे उस समय उसको मिटा के शॉर्ट हैंड में बना दें। अगर आप लॉन्ग हैंड भी लिख सकते हैं बीच बीच में तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान जरूर रखना है कि उसको मिटा के उसको शॉर्ट हैंड में लिख दें या उसको मिटा दें। अगर शॉर्ट हैंड नहीं भी लिखें तो जो लॉन्ग हैंड लिखा हुआ है उसको मिटा दें पूरा। अगर कॉपी चेक करने में लॉन्ग हैंड पाया जाएगा तो आप डिस्क्वालीफाई भी किए जा सकते हैं। चौथा है आपका डिक्टेशन का जो टाइम है उसकी बात लिखी गई है। 35 मिनट का आपको समय मिलता है उसको लिप्यांतरण करने के लिए कंप्यूटर पर। यह लिप्यांतरण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर होगा। एक सॉफ्टवेयर होता है, केवल कहने के लिए वो सॉफ्टवेयर है। जैसे आप वर्ड में काम करते हैं लगभग पूरा वही काम करता है। 35 मिनट बाद वो स्वतः ही बंद हो जाएगा और लिप्यांतरण किए गए गद्यांश को स्वतः ही सेव भी करेगा। तो आपको बस उसमें टाइप कर देना है, वो सेव ऑटो सेव करता रहता है और वर्ड की तरह आपको उसमें टाइप करना है। ऐसा कोई टिपिकल सॉफ्टवेयर नहीं है। बस उस सॉफ्टवेयर में टाइप करते समय कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं करनी है, वो आगे आपको दी होंगी इसमें। आशुलिपि परीक्षा का लिप्यांतरण करने से पूर्व अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक कंप्यूटर स्क्रीन पर संबंधित बॉक्स में लिखेंगे। ये एग्ज़ाम हॉल के लिए आपको बता रहा है, तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा और एग्ज़ाम देने जब भी जाएंगे इन इंस्ट्रक्शन को दोबारा से अच्छे से पढ़ के जाएंगे, तभी आपको वहाँ पर मदद मिलेगी। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। उक्त के पश्चात अभ्यर्थी अपनी डिटेल एज पर रिकॉर्ड, ये सब चीज़ें हैं, ये एग्ज़ाम हॉल के लिए है, तो इसको आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है अगला आपका, यह सॉफ्टवेयर हिंदी आशुलिपि लिप्यांतरण कृतिदेव 010 फॉन्ट की बात कई बार बच्चे पूछते रहते हैं कौन सा फॉन्ट यूज होगा। यहाँ पे दे दिया है आपको आज फिर से क्लियर। पहले भी बता रखा है कि कृतिदेव 010 एवं अंग्रेजी में टाइम्स न्यू रोमन का फॉन्ट रहेगा। जो सॉफ्टवेयर में क्या नहीं करना है वो चीज़ें यहाँ पे दी हैं। सॉफ्टवेयर में कट, कॉपी, पेस्ट और इंसर्ट, ये बटन आपका काम नहीं करेगा। जहाँ भी आपको लिखना है दोबारा ही टाइप करके लिखना होगा, बार बार ऊपर नीचे से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। पूरा का पूरा आपको टाइप करना होगा। और दूसरा जो है, शॉर्टकट की जो होती हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। जो भी न्यूमेरिक कीपैड के थ्रू जो आप बनाते हो अल्ट के जरिए, शॉर्टकट की जो होती हैं उनका यूज आप कर पाओगे, लेकिन कट, कॉपी, पेस्ट नहीं कर पाओगे। और पैराग्राफ बनाने के लिए इंटर या टैब की का प्रयोग करना है। सॉफ्टवेयर पर कार्य करते समय माउस काम नहीं करता है। माउस के बदले आपको उसमें कीबोर्ड में जो एरो की होती हैं उन एरो से ऊपर नीचे आपको ले जाना होता है। यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में लिखा गया शब्द संशोधित करना चाहता है तो वह एरो की के माध्यम से उस शब्द तक पहुंचकर संशोधित कर सकता है। एवं बैक स्पेस की या डिलीट की का भी प्रयोग किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों का हमेशा यही कमेंट रहता है कि बैक स्पेस की काम करती है या नहीं, तो यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है बैक स्पेस या डिलीट बटन दोनों का यूज करके आप
लिख सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर चला रहे होंगे तब आपको ये की कॉम्बिनेशन जो दी है ये आपको यूज नहीं करनी है। कंट्रोल F4, Alt F4 यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इनका ये सब कैंसिल हो जाता है इन चीज़ों से, तो बंद हो जाता है सॉफ्टवेयर। अगर उन्हें लगता है कि आपने जानबूझकर छेड़छाड़ की है तो आपको डिबार भी किया जा सकता है। ये की आपको बिल्कुल भी प्रेस नहीं करनी है, बहुत ध्यान से आपको करना है। गलती से भी ये दब जाएंगे तो सॉफ्टवेयर आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका शुरू से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, उतना आपका काम किया हुआ वो भी चला जाएगा। अगला है, यदि अभ्यर्थी वर्जित की का प्रयोग करता है अथवा जानबूझकर कंप्यूटर में संचित डाटा, सोर्स कोड इत्यादि के साथ छेड़छाड़ करता है, उसे बदलता है या उसे कंप्यूटर से मिटा देता है, तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर इस परीक्षा से और आयोग की सभी आगामी परीक्षाओं से भी डिबार किया जा सकता है तथा संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध IT एक्ट के अधीन भी कार्यवाही की जाएगी। तो आपको सॉफ्टवेयर में टाइप करते समय बहुत ध्यान से करना है, जो आपको ऊपर की बताई गई हैं उनका प्रयोग नहीं करना है, जो मना किया गया है। अगला पॉइंट है, डिक्टेशन में बोले गए हिंदी आशुलिपि के 400 शब्द तथा अंग्रेजी के 500 शब्दों में 5% अशुद्धियों की छूट दी जाएगी। 5% से अधिक अशुद्धि होने पर परीक्षार्थी को आशुलिपि परीक्षा में अनर्ह डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। इसके लिए भी लगातार कई बच्चे बहुत टाइम से परेशान थे। इसका भी मैंने आपको बोला था कि 20 गलतियां माफ हैं केवल 400 शब्द में, तो आप साफ साफ देख सकते हैं 5% से अधिक, उसको लेके भी कई बार बहुत लोगों ने ग्रुप में भी बहस करते रहते हैं। मैं आपको पहले भी क्लियर बता चुका हूँ कि 20 गलतियां माफ होती हैं, यानी हिंदी के हिसाब से 400 शब्द हैं तो 20 शब्दों की गलतियां माफ होगी, उससे एक भी ऊपर जाएगी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पहले भी ग्रुप में बहुत लोगों ने एक दूसरे को गुमराह बहुत किया है कि 1/4 गलतियां, वो जो लोक सेवा आयोग का पुराना जो दिशा निर्देश थे उसको लेके मैंने तब भी आपको बता दिया था कि 1 और पूर्ण मिस्टेक के लिए 1 और आंशिक गलती के लिए हाफ मार्क्स आपका कटेगा, तभी आपके 20 शब्द जो हैं इस प्रकार से काउंट किए जाते हैं। और अगर किसी को विश्वास नहीं है तो मैंने RTI से जो कॉपी मंगाई गई थी उसका भी स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया था, वहाँ से भी सब लोगों ने आपने देख लिया था कि उसमें भी गलतियाँ, पूर्ण गलती के लिए 1 मार्क्स और आंशिक गलती के लिए हाफ मार्क्स कटा था। अगला पॉइंट है, परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फ़ोन पेजर, ये हमेशा ही आपको पता ही है ये वर्जित रहता है। अभ्यर्थी दूसरे कंप्यूटर स्क्रीन को न तो देखेंगे और न ही आपस में बातचीत करेंगे। बातचीत करने का भी आपको वहाँ मौका नहीं मिलता है और स्क्रीन भी आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि ब्रैकेट्स बने होते हैं, आपने टाइपिंग के समय देखा होगा। और अपना काम करने से फुर्सत भी नहीं मिलती है जो बातचीत करोगे। पहले सबसे पहले अपना टाइप करने का काम करना, उसके बाद उसकी गलतियाँ जो हैं उनको 3-4 बार, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़ना। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपकी गलतियाँ सुधरती रहेंगी। और यदि बातचीत करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, ये कहा जा रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका 12वां, आशुलिपि के लिप्यांतरण हेतु अभ्यर्थी आवंटित कंप्यूटर सिस्टम तथा कीबोर्ड को भलीभांति चेक कर संतुष्ट हो जाएं। यदि कोई समस्या हो तो उसका समाधान पूर्व में। जब आप लिप्यांतरण के लिए सिस्टम में बैठेंगे तो आपको बोला जाएगा चेक कर लीजिए, अगर कोई गलती लगती है आपको तो तुरंत चेंज करवा लीजिए, नहीं तो उसके बाद बीच में फिर कुछ भी नहीं होगा, जैसा टाइपिंग में हुआ होगा आप लोगों को इसके बारे में पूरा अनुभव है। उसके बाद अगला है, हिंदी एवं अंग्रेजी आशुलेखन का कंप्यूटर पर लिप्यांतरण। हिंदी एवं अंग्रेजी आशुलेखन का कंप्यूटर पर लिप्यांतरण करते समय फॉन्ट साइज जो है 20 रखना है और लाइन की जो स्पेसिंग है उनके बीच 1.5 रखनी है, जिससे साफ साफ और अच्छा प्रिंट जब निकलेगा तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं, एग्जामिनर भी उसको अच्छे से चेक कर पाएगा क्योंकि बीच में गैप भी हो जाएगा और एग्जामिनर को भी गलती का कम मौका रहेगा। अगला पॉइंट है, जहां पर अभ्यर्थी द्वारा आशुलिपि का लिप्यांतरित गद्यांश समाप्त किया जाए वहीं पर अंतिम पृष्ठ की मुहर लगाई जाएगी। वो आपके सामने हस्ताक्षर किए जाते हैं, आपको पता ही है, वहाँ जैसे टाइपिंग में कराया था वैसे ही आशुलिपि का भी प्रिंट निकालने के बाद उस पर मुहर लगाएंगे। दिव्यांगजन को जो है 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा और यानी 35 के बदले 45 मिनट मिलेगा। इनकी वैसे मैनुअल टाइपिंग होती है। MS वर्ड कृतिदेव 010 अथवा मंगल में। दिव्यांगजन की जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी आप देख सकते हैं, इनको MS वर्ड में आपको टाइपिंग कराई जाएगी, कृतिदेव 010 या मंगल फॉन्ट में। तो MS वर्ड में ये आराम से कर सकते हैं, उनको मैन्युअली टाइप कराया जाएगा, यानी सॉफ्टवेयर में नहीं करेंगे। उनको लिप्यांतरण के लिए 45 मिनट का समय दिया जाएगा। और सबसे मेन पॉइंट जो है आप देख सकते हैं, कई अभ्यर्थी चिंतित रहते थे, आज के ज़माने में फिर से लोक सेवा आयोग आपको मौका दे रहा है। अपना जो कीबोर्ड है आप उसको ले जा सकते हैं घर में, आप जिससे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात यही है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको जिसकी रोज़ प्रैक्टिस है आप उस कीबोर्ड से ज़्यादा टाइप कर सकते हैं जितना वहाँ नया कीबोर्ड मिलता है।
और एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर तो आपको पता ही है, वो सभी को रहता है, लेकिन फिर भी अपना कीबोर्ड होगा रोज़ का फैमिलियर, तो आप और अच्छे से टाइप कर पाएंगे। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है, यदि कोई अभ्यर्थी अपना कीबोर्ड लाना चाहता है तो उसे केवल यूएसबी कीबोर्ड लाने की अनुमति होगी। आपको यूएसबी वाला कीबोर्ड ले जाना है, तथा जो अभ्यर्थी अपना कीबोर्ड नहीं लाना चाहते हैं उन्हें पूर्व की भांति आयोग द्वारा कीबोर्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जो टाइपिंग में थे आपने देखे होंगे। और अगर आप अपना ले जा सकते हैं, अपना ले जाना ही सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि आप उसी पर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी आपको अच्छे से आदत होती है। तो दोस्तों, ये हैं हिंदी और अंग्रेजी आंसुलिखन के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, जिन्हें आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले बहुत ध्यान में रखना है और बार बार पढ़ना है। एग्ज़ाम आपका संभावित लगभग अक्टूबर में प्रस्तावित है, तो तब तक आप तैयारी करते रहिए और अपनी स्टेनो को बहुत मजबूत करते जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बहुत प्रेशर होता है। वैसे भी जो लिखने वाला भी होता है घर पे, वहाँ जाकर थोड़ा नर्वस होने की वजह से नहीं लिख पाते हैं, तो इसलिए आपको कॉन्फिडेंस भी बनाए रखना है। और मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।